अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज बड़े दिनों के बाद मौलाना फजल रहमान ने एक तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मौलाना ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर इन हालात में इलेक्शन हो रहे हैं और हमारे एक भी कारकुन जख्मी हुआ या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट यानी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया मौलाना ने और तनकीद भी की है कि इन हालात में जब हम इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते, अमन अमान के हालात ख़राब हैं। और मैं पहले भी विलाग कर चुका हूं इस पे कि डेरा इस्माइल खान के क्या हालात हैं। अभी रिसेंटली पाक फौज ने जो ऑपरेशन किया उसमें 27 दहशतगर्द मारे गए थे और हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए। तो डेरा इस्माइल खान, बन्नू, टांक, लकी मरवत, ये वो इलाके हैं जो दहशतगर्दी की लपेट में हैं, जो दहशतगर्दों के कंट्रोल में हैं, जहां पे इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं है। सिक्योरिटी इदारे अपने तौर पर जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दहशतगर्दों का राज वहां पे चल रहा है। और मगरिब के बाद पुलिस बाहर नहीं निकल सकती, मगरिब के बाद कोई मकामी बंदा बाहर नहीं निकल सकता। रात को मगरिब के बाद दहशतगर्द ही फिर रहे होते हैं और काफिलों की सूरत में, झत्तों की सूरत में। ये जब हालात होंगे तो इन हालात में हम इलेक्शन कैंपेन कैसे, चलो जलसा होता है, एक जलसा एक जगह पे कॉर्नर करके और बंद करके भाई इतने लोग यहाँ पे बैठेंगे, वो तो बंदा जलसा तो कर सकता है। लेकिन जब इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स को भेजना है, वोटर्स को भेजना है, लाखों लोगों को भेजना है, तो कैसे पॉसिबल है उनकी सिक्योरिटी। तो मौलाना ने यह भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, दो सूबों के हालात तो ख़राब तो हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं। भाई क्या दुआ करेंगे, सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, हम इलेक्शन लड़ने के पोजीशन में नहीं हैं अमन अमान की वजह से और दूसरा बर्फबारी की वजह से। तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हुआ। हम ये चाह रहे हैं कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड दें। जब हम तहफ़्फ़ुज़ात अपने पेश कर रहे हैं तो कहा जा रहा होता है कि भाई मौलाना फजल रहमान इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं और मौलाना इलेक्शन को मुलतवी कराना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन को मुलतवी नहीं कराना चाह रहे। हम तो 3 साल से पीटीआई का 3 साल का दौर जो है गुजरा, 3.5 साल हम तो इलेक्शन मांगते रहे कि इलेक्शन कराओ, दोबारा इलेक्शन कराओ। तो अब हम क्यों भागेंगे? और ये कैसा इलेक्शन कराया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से इलेक्शन नहीं करा पाता कि 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बुलाते हैं कि अभी पहुंचो सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते हैं कि आज जो आर्डर शेड्यूल है वो जारी करें। अब ये कौन सा इलेक्शन कमीशन आजाद है? अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन तो आजाद नहीं हुआ। तो फिर कैसे कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आजाद है? मौलाना ने कहा कि भाई पीटीआई के साथ 1000 इख्तलाफ हमारे हैं, लेकिन जब पीटीआई चली गई, पीटीआई के जो एक वकील चले गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बैठ गई आधी रात को, यानी इशा के टाइम पे, और उनको सुना ही नहीं। पार्टी को, पीटीआई को सुनना तो चाहिए था ना, उल्टा उसको नोटिस जारी कर दिया। जो लाहौर हाई कोर्ट से जिसने रुजू किया था कि भाई आप लाहौर हाई कोर्ट में क्यों गए, आपने अदालत की तौहीन की है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन की है। तो मैंने फिर मौलाना से सवाल किया, मौलाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तो पीटीआई तो ये कहती रही है ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाती रही है कि जी ये नून लीग के हामी हैं, ये नवाज शरीफ के हामी हैं, हाँ छोटे भाई के हाथ की घड़ी तो बड़े के हाथ की छड़ी रहे हैं, ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि नून लीग के माउथ पीस हैं, ये भी इल्ज़ामात लगाती रही है पीटीआई। मैंने कहा एक तअस्सुर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जबकि वो प्रो नून लीग हैं, और काजी साहब के लिए भी मार्केट में ये तअस्सुर है, माजरत के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं काजी
फायज ईसा साहब, उनके लिए भी मार्केट में यह तसर है कि वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ बंदियाल साहब के होते हुए नहीं आ रहे थे, काजी साहब के होते हुए आ गए और मियां साहब को रिलीफ मिल गया। तो ये तसर भी है। मैंने कहा जब ये तसर है कि चीफ जस्टिस भी नून लीग के हामी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, अगर ऐसा है तो फिर ये क्या हो रहा है कि पीटीआई को क्यों सपोर्ट हो रही है? जो आप कह रहे हैं कि पीटीआई को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आप खुद कह रहे हैं कि पीटीआई का नुकसान नहीं किया जा रहा, पीटीआई को उल्टा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मौलाना ने यह कहा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले क्या आ रहे हैं? मैंने फिर यह सवाल किया तो मौलाना ने कहा कि लगता है आपने तजिया सही नहीं किया आपने भी। तो फिर हमारे दोस्त हैं एक अली शेर, उन्होंने सवाल किया कि मौलाना तो फिर आप क्या चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ऑन बोर्ड समझ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के साथ? तो ये भी सवाल हुआ, लेकिन उसका जवाब तो क्लियर नहीं मिला। तो लेकिन मौलाना ने कहा कि इस वक्त एक अदालती मार्शल्ला का माहौल पैदा किया हुआ है कि अदालतें जो फैसला कर रही हैं वही हो रहा है, बाकी इदारे इलेक्शन कमीशन खामोश हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते आज़ादी के साथ। इलेक्शन कमीशन एक फैसला दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको दूसरा फैसला कह रहा है कि जारी कर दो। इलेक्शन कमीशन एक फैसला कर रहा है इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, पीटीआई का वो उसको कलअदम करार दे रहा है, पेशावर हाई कोर्ट उसको कलअदम करार दे मुअत्तल कर देती है और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिलता है। तो इलेक्शन का हम पीटीआई को मैदान में चाहते हैं कि भाई हम ये नहीं चाहते कि वो जेल में रहे इमरान खान और हम यकतरफा इलेक्शन लड़े। हम चाहते हैं कि हमारा मुखालिफ भी मैदान में हो तो मुकाबले में मजा आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो तो उसको करने दिया जाए, उसको आप आज़ादी से काम करने नहीं दे रहे। फिर जजेस के बारे में, पेशावर के जजेस के बारे में मौलाना ने कहा कि भाई पेशावर के जो जजेस साहिबान है, एक जज जिसने फैसला दिया है वो डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे हैं पीटीआई के दौर में, और फिर जो चीफ जस्टिस साहब हैं मोहम्मद इब्राहिम साहब पेशावर हाई कोर्ट के, वो पीटीआई के वकील के अनवर साहब, क्या नाम है पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, बुजुर्ग जो है वकील पीटीआई के, काजी अनवर साहब के वो स्टूडेंट रहे हैं। काजी अनवर के पास वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के मौजूदा सिटिंग मोहम्मद इब्राहिम साहब जस्टिस, वो बुके लेकर गए हैं, गुलदस्ता लेकर गए हैं काजी अनवर साहब के पास घर पर, और काजी अनवर साहब को गुलदस्ता दे रहे हैं। ये तस्वीर भी आई, काजी अनवर साहब ने खुद ट्वीट किया कि जी मेरे ये पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मेरे बहुत पुराने ये शागिर्द रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं मेरे, और ये मेरे पास आए गुलदस्ता लेके और फ्रूट के 2 टोकरियां लेके और 1 घंटा मेरे साथ बिताए, उन्होंने मेरे साथ गपशप की, मेरे पास बैठे रहे। यानी पीटीआई का वकील वो दावा करे कि भाई चीफ जस्टिस मेरा शागिर्द है, और फिर एक जज साहब के कजन या मामूजाद जो हैं करीबी रिश्तेदार पीटीआई के उम्मीदवार हो, अभी भी इलेक्शन लड़ रहा है पीटीआई का उम्मीदवार है, जज का बिल्कुल करीबी रिश्तेदार। तो ये तस्वीर तो आम था पहले भी कि जजेस से सहूलतकारी, अदालतों से सहूलतकारी पीटीआई को मिल रही है, लेकिन अब भी मिल रही है। तो ऐसे जब यकतरफा फैसले आएंगे, मुतनाज़ा फैसले आएंगे, और तो फिर इनको कौन मानेगा? मौलाना ने कहा कि हम तो अभी तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट का क्या बनेगा? कौन मानेगा ऐसे रिजल्ट को जहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, जहां पे टर्न आउट ना हो, जहां पे सर्दियों की वजह से यहाँ पोलिंग तो रिकॉर्ड के मुताबिक तो पोलिंग भी कायम है, रिकॉर्ड के मुताबिक वोटर लिस्ट भी है, रिकॉर्ड के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर भी लगा हुआ है, लेकिन वहां पे गांव ही नहीं है, वो बर्फ, अभी भी बर्फबारी हो रही है, वहां से लोग नकल मकानी कर चुके हैं। तो फिर ये बक्से कौन भरेगा? बक्से तो भरेंगे, लेकिन भरेगा कौन? कोई ना कोई तो भरेगा। तो ये इलेक्शन जब, तो फिर ये धांधली का रास्ता खुलेगा। मौलाना ने बहरहाल चीफ जस्टिस को भी खबरदार किया है, और हमने फिर पूछा कि भाई नून लीग पीपल्स पार्टी वो क्यों खुश है, मुतमईन है, आप रिजर्वेशन है? तो मौलाना ने क्लियर किया कि भाई
कोई भी खुश नहीं है, लेकिन ये बयानबाजी की हद तक सिर्फ खुश है, बाकी आपस में बैठते हैं तो रो सारे रहे हैं। फिर नून लीग के हवाले से कि भाई मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मैंने पूछा, आपके राब्ते तो होते होंगे, लेकिन मौलाना ने कहा कि वो भी मुतमईन नहीं है। अमन अमान अगर होगा सिंध में होगा, सिंध में इलेक्शन कराओ, पंजाब में है अमन अमान, पंजाब में इलेक्शन कराओ, लेकिन केपी की सूरत हाल, कबायली इलाकों की सूरत हाल और ये जो 5-6 अजला हैं, टांक, लकी मरवत, बन्नू और डेरा इस्माइल खान, इनकी सूरत हाल सिंध और बलूचिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोई भी कैंडिडेट जो है वो कंपेन नहीं कर सकता। सिर्फ जेयूआई के साथ ही ये नहीं है, मौलाना ने यह भी कहा कि पीटीआई वालों की भी के साथ भी यही है, वो भी कंपेन नहीं चला सकते, लेकिन जरा वो महफूज हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। जो खतरा टारगेट पे है जेयूआई केपी में। तो इन हालात में कैसे इलेक्शन का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो कैसे मिल सकता है? तो मौलाना ने डिमांड आज भी यही की है कि हमारे कारकुनों को अगर कोई नुकसान पहुंचा, कोई जख्मी हुआ, कोई शहीद हुआ इलेक्शन वाले दिन, तो फिर ये सारी जो जिम्मेदारी होगी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर आयद होगी। ये मौलाना ने पहली दफा कहा है। अच्छा, इसके अलावा मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा कर चुके हैं कि इस्तीफा दे दें, और उनके होते हुए क्योंकि इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए, ये बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने कहा है। तो मौलाना से भी ये भी सवाल हुआ कि क्या आप भी मुतालबा करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का? तो मौलाना ने कहा कि मैं इस लेवल पर अभी नहीं जाना चाह रहा, और लेकिन उनका मुतालबा ठीक है। जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया है उसको ठीक करार दिया है मौलाना ने, यानी उस मुतालबे की हिमायत तो की है, लेकिन अपनी तरफ से मुतालबा नहीं किया कि वो इस्तीफा दे दें। तो ये मौलाना के आज के रिजर्वेशन थे, और उन्होंने डिमांड की है इदारों से कि भाई अख्तियार तो इदारों के पास है। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के हवाले से भी सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। एक बंदा पीटीआई का हाई कोर्ट में चला गया है इलेक्शन के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसको नोटिस दे दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि भाई आप क्यों गए। तो हम जब ऐसे हालात देख रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के 3 जज साहबान कह रहे हैं कि अभी जो भी शेड्यूल जारी करें, तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट से, ऐसी अदालत से हम इंसाफ की तवक्को कैसे रख सकते हैं? तो मौलाना फजलुर रहमान ने आज बहरहाल धुआंधार अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खुलकर मौलाना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब देखते हैं कि इलेक्शन, अभी भी इलेक्शन के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, सहाफ़ी जो मौलाना के साथी थे, कामरान मुर्तज़ा भी थे, उनसे फिर पूछने लगे कि भाई आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं, सेनेटर भी हैं जेयूआई के, तो आप ये बताएं कि इलेक्शन हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो। बोला हम चाह रहे हैं अलग बात है, आपको नजर आ रहे हैं? तो ये सवालात, खदशात अभी भी पे शो किए जा रहे हैं, लोगों की जानिब से उठाए जा रहे हैं कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं केपीके के हवाले से स्पेशली, इनको इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम दूर करना चाहिए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।